सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको रैदास के पद, इसके पदों की व्याख्या करेंगे। कल के सत्र में हमने आपको बताया था रैदास जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और इन दो पदों का सार। तो रैदास जी के दो पद हैं आपके पाठ्यक्रम में, तो आज हम पहले पद की व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले पद की पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये था पद। अब हम इस पद के एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो इसमें रैदास जी कह रहे हैं कि मुझे राम के नाम की रट लग गई है। रटना मतलब बार बार उसको जपना, बार बार उसी को बोलना, रट कहते उसे। तो कह रहे हैं मुझे तो राम के नाम की रट लग गई है, जो अब छूट नहीं सकती। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि वह भगवान राम के इतने भक्त हो गए हैं, इतने उनके नाम में समा गए हैं कि सिर्फ उनको भगवान राम ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। और वो ये जो रट है ये कभी छूट नहीं सकती है। ऐसी उनको ये रट लग गई है कि किसी प्रकार से वो छूट नहीं सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब यहाँ पे हर पंक्ति में भगवान प्रभु की, स्वामी की जो है उपमा स्वयं से कर रहे हैं कि अगर आप ये हैं तो मैं ये हूँ। हर पंक्ति में उपमा अलंकार है, देखिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग 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 बास समानी। कह रहे प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से चंदन में पानी घुल जाता है और फिर उसको अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से मैं आपकी भक्ति में लीन हो गया हूँ, अब वो अलग नहीं हो सकती। जाकी अंग अंग बास समानी। और चंदन में जब पानी घुलता है तो उसकी जो महक, उसकी खुशबू जो है, सुगंध जो है, वो अंग अंग में बस गई है। कह रहे हैं उसकी खुशबू जो है अंग अंग में बस जाती है। उसी प्रकार से भगवान मेरे अंग अंग में बस गए हैं, मेरे रोम रोम में भगवान व्याप्त है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि हे प्रभु जी तुम घन हो, घन मतलब बादल, और हम मोर हैं। जिस प्रकार से बादल, जब काले बादल आते हैं और उसको देखकर मोर जो है खुश होकर नाचने लगता है, उसी प्रकार से मैं आपको देखकर खुश हो जाता हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। और जिस प्रकार से चांद को देखकर चकोर पक्षी उसको देखता ही रह जाता है, रात भर देखता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी आपको देखता रहता हूँ। और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि आप बादल बने और मैं मोर। इस प्रकार से यहाँ पे उपमा की गई है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अब तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, हे प्रभु जी आप दीपक हैं और मैं आपकी बाती हूँ। जैसे दीपक और बाती को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही आप दीपक हैं और मैं आपकी बाती हूँ। जाकी ज्योति जरे दिन राती। और
ऐसा दीपक है हम और आप जिसकी ज्योति जो है दिन रात जलती रहती है। बरय मतलब जलना, जाकी ज्योति, ज्योति यहाँ ज्योति है, ठीक है। और बरय मतलब जले, दिन रात, दिन और रात जलती रहती है। चौथी पंक्ति में है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। हे प्रभु जी, आप मोती हैं और मैं धागा हूँ। जैसे माला जो है बिना मोती और धागे के नहीं बन सकती, उसी प्रकार से यहाँ पर भक्त और भगवान की उपमा की गई है कि आप मोती हैं, मैं धागा हूँ। और जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना सुहागा में मिल जाता है और चमकने लगता है। सुहागा एक सोना चमकाने का पाउडर टाइप का होता है वो, जिसको हम जो हमारे सोने के जेवर या सोने की कोई भी चीज़ है, जब वो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, थोड़ी काली पड़ने लगती है, तो उसमें हम सुहागे के द्वारा उसको चमकाते हैं, तो सोना फिर से बिल्कुल नया हो जाता है, नयापन ले लेता है और चमकने लगता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोना सुहागा से मिलके चमक उठता है, वैसे ही मैं आपकी भक्ति में चमकने लगता हूँ। आपकी भक्ति से मेरा कल्याण हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। और आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं कि हे प्रभु जी, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, और मैं हमेशा ऐसी ही भक्ति करना चाहता हूँ आपकी। रैदासा मतलब स्वयं को कह रहे हैं कि हे प्रभु, जितनी भी उपमाएं मैंने आपको दी हैं, मैं इसी प्रकार से आपकी भक्ति करते रहना चाहता हूँ सारी ज़िंदगी, कभी भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बस मैं और आप, बस मेरे लिए और जीवन में कोई नहीं है। तो इस प्रकार से ये पहला पद है आपका बेटा। इसका अर्थ मैंने आपको बताया है एक एक पंक्ति का। तो आज आप लोग जो है इस पद को पढ़िएगा और इसका अर्थ समझने का प्रयास करिएगा और उसको लिख भी लीजिएगा। कोशिश करिएगा रफ कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार इसका देखना ना पड़े वीडियो, और आपके पास एक लिखित रूप में होगा तो अच्छा होगा। तो आप ऐसा करिएगा, इस पद के अर्थ को एक रफ कॉपी में लिखिएगा। फेयर में नहीं लिखना है आपको। फेयर के लिए मैं आपको आज गृह कार्य दे रही हूँ। 3 प्रश्न आपको करने हैं गृह कार्य में, वो मैं उसकी पिक्चर आपको भेज दूंगी। 3 पद हैं आपके, जिसमें ये है, ये 3 प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों प्रश्न के उत्तर आपको फेयर रजिस्टर में करना है, लिटरेचर में, जिसमें आपने अभी गिल्लू पाठ समाप्त किया है लिख के, उसी में। इसमें पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। अब पहला पद मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें भगवान और भक्त की जो जो उपमाएं दी गई हैं, जिस चीज़ों से उनकी तुलना की गई है, वो आपको हर लाइन का लिखना है आपको, ठीक है। दूसरा है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। पहले पद की प्रत्येक पंक्ति में अंत में तुकांत, तुकांत मतलब राइमिंग वर्ड्स होते हैं बेटा, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स, तो उन शब्दों से आया है। तो नाद सौंदर्य आ गया। नाद मतलब होता है ध्वनि, और सौंदर्य मतलब सुंदरता, सुनने में जो अच्छी लगे उसको कहते हैं नाद सौंदर्य। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया, पानी समानी, ठीक है, नी आया दोनों में, तो ये तुकांत शब्द कहलाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहते हो। तो इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। पहले पद में से आपको, जैसे पानी समानी है ही आपका, इसके अलावा आपको जितने भी तुकांत शब्द आए हैं वो आपको लिखने हैं, चाहे वो 2, 3, 4 जितने भी हो, आप उसको ढूंढिए और लिखिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध है।
ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। ठीक है, कुछ पद जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंध होते हैं, किसी ना किसी तरह से बंधे हुए होते हैं, तो ऐसे शब्दों को छांट कर लिखना है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण देखिए दिया हुआ है, दीपक और बाती। इसी तरह से चंदन और पानी, हमने आपको एक बता दिया उदाहरण। इसके अलावा चंदन और पानी, ये भी एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये 4 रिक्त स्थान दिए हुए, 4 और ढूंढने हैं आपको। ये तीनों प्रश्न जो है पहले पद के हैं, और पहला पद ही मैंने आज आपको समझाया है, इसलिए पहले पद के मैं 3 प्रश्न आपको आज के गृह कार्य के लिए दे रही हूँ, जो आपको फेयर रजिस्टर में करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।